लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पेश हो गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 58 मिनट के भाषण में जो है वो वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद तमाम तरह की जानकारियां दी। और देखिए, दूसरी ओर विपक्ष लगातार हंगामा भी करता रहा। इसी हंगामे के बीच जो है आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पेश किया गया है। सुबह 12 बजे से ही इस बिल पर चर्चा शुरू हुई है। 8 घंटे इस बिल पर चर्चा होगी। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है और उससे संबंधित तमाम जानकारियां जो हैं वो जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू उन्होंने दी है। हालांकि विपक्ष की भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है। तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो से वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। पटना से हमारे साथ महीप राज जुड़े हुए हैं और रांची से हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले करिश्मा का रुख कर लेते हैं। करिश्मा, देखिए, भारी हंगामा हुआ वक्फ संशोधन बिल को लेकर और आज अंततः इसे किरेन रिजिजू ने पेश किया है। करिश्मा, आप कांग्रेस की प्रेस वार्ता में मौजूद रही, वहां पर इसे लेकर क्या बातचीत हुई है करिश्मा, और कांग्रेस की ओर से क्या कुछ जानकारियां साझा की गई वहां पर? जी नवीन, लोकसभा में वक्फ बिल को पेश किया गया और ऐसे में आपने देखा होगा कि विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शहजादा अनवर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि वक्फ बिल को कैसे ले रहे हैं आप लोग, कांग्रेस कैसे ले रही है? नहीं, पहली बात तो हमारा ये मानना है कि जो बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ये बिल अपने आप में हम ऐसा समझते हैं कि दिस इज टोटली अनकॉल्ड फॉर, अननेसेसरी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कम्युनिटी के अंदर पे जो एक रायशुमारी होनी चाहिए थी, जो स्टेक होल्डर हैं उनके कंसेंट को जानना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था वो, लेकिन उस लेवल पर नहीं हुआ। इन्होंने कुछ औपचारिकताएं जरूर की, इस पर इन्होंने बात करने का काम किया नहीं। ये कुत्सित मानसिकता के तहत इनका एक जो माना हुआ एजेंडा 2014 के बाद में है कि ये दिखाना चाहते हैं, और अगर ठेठ लफ्जों में, हालांकि हमको नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलने के लिए मजबूर हैं, कि माइनॉरिटीज को, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटीज को ये सरकार बताना चाहती है कि हम आपको औकात में रखना चाहते हैं, आपको औकात बताना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने ये बिल लाया है और ये बिल पूरी तरह से जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारे धार्मिक अधिकार हमको देश के संविधान ने दिया है, उस पर जो है कुठाराघात करने का काम कर रही है। ये बिल जो लोकतांत्रिक ताना बाना इस देश का है, जो सामाजिक ताना इस देश का है, उसको तहस नहस करने का एक और जो है प्रयास है। बीजेपी का कहना है कि इससे मुस्लिम जो समाज है या फिर जो अल्पसंख्यक समाज है उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी इस बिल से। ये आपको मुस्लिम समाज के किस वर्ग ने पूरे देश के अंदर में एप्लीकेशन देने का काम किया था और जाने का काम किया था होम मिनिस्टर के पास में? अगर कुछ तनख्वाहियों की बात छोड़ दे, जो तनख्वाह में जीवित रहते हैं जो लोग, दलवाल प्रवृत्ति के लोगों को छोड़ करके, क्या किसी ने, कोई स्टेक होल्डर ने आपको जाकर के अप्रोच करने का काम किया है? इस वजह से ये पूरी तरह से आप जो है इसमें डीएम को असीमित अधिकार दे रहे हैं सर्वे करने का और डिसाइड करने का, डिफाइन करने का कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो है या नहीं है। कल होकर के जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हमने वक्फ किया, वक्फ क्या है? एक नेक नियति के साथ में अपनी प्रॉपर्टी को अगर हम ईश्वर के नाम पर देते हैं कि भाई इसमें कोई अच्छा कार्य, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य इसमें हो, उसको हम देते हैं। कल कोई डीएम जाकर के बोल दे कि नहीं ये गलत है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी हो जाएगी। दरअसल इन लोगों ने जो एक बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर में वक्फ के पास में जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी 8 लाख एकड़ से ज्यादा, उस पर गिद्ध दृष्टि बनी हुई थी और एक हिडन एजेंडा इन्होंने बना करके उसमें कब्जा करने के लिए, उसको तहस नहस करने के लिए, उसमें तोड़ फोड़ करने के लिए इसको बिल लाने का काम किया है। और सत्ता के नशे में, बहुमत के नशे में चूर है ये सरकार, और सत्ता के जो आंकड़े हैं इनके पक्ष में लोकसभा में, राज्यसभा में, उसका दुरुपयोग करने का काम कर रही है। नवीन, अगर आपके पास भी कोई सवाल होगा तो आप सवाल पूछ सकते हैं। शहजादा अनवर तमाम सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल करिश्मा, एक सवाल उनसे पूछिएगा। देखिए, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि हम किसी की प्रॉपर्टी छीनने के लिए ये कानून नहीं बना रहे हैं या संशोधन नहीं हो रहा है। फिर लगातार इसका विरोध उनकी ओर से क्यों किया जा रहा है? ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे या आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। फिर भी इसका इतना बड़े पैमाने पर विरोध क्यों हो रहा है? नहीं,
नहीं, मान्य परंपरा क्या रही है इस देश में? मान्य परंपरा ये रही है और ये खूबसूरती है। एक तो ये कि हम कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के धार्मिक मान्यताओं का, धार्मिक आस्थाओं का, धार्मिक स्थलों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। हम गुरुद्वारा जा जरूर सकते हैं, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हम कहें कि नहीं भाई हम ऑफिस बेरर रहेंगे, तो एक अलग अलग कंसेप्ट बना हुआ, अलग अलग मान्यताएं देश के अंदर बनी है। सभी धर्म के लोग अपने धार्मिक स्थलों को अपने हिसाब से, उनके प्रबंधन को, अपने उसकी पवित्रता को बरकरार रखते हुए चलते हैं। आप इसमें डीएम को असीमित अधिकार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें नॉन मुस्लिम को हम जो है मैंडेटरी कर रहे हैं कि 2 आदमी को लेना पड़ेगा। ये दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, एक दूसरे से लड़ाने का बात है। इसलिए सरकार एक घृणित एजेंडे के तहत इसमें चल रही है। और किसी ने, स्टेक होल्डर ने, माइनॉरिटीज के लोगों ने, मुस्लिम माइनॉरिटी ने कभी सरकार के पास में ये सवाल नहीं उठाया कि आप इसमें ऐसा करो। तो ये बिल्कुल ही गैर जरूरी था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो किरण रिजिजू जी पार्लियामेंट के अंदर में बोल रहे हैं या इन्होंने जो कहा है, ये सब जो है बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। 2014 के बाद में देख रहे हैं कि किस मामले में एक एक जगह पर किस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उसमें सीएए से लेकर से एनआरसी से लेकर के या और मामलों में किस प्रकार से इनका रवैया है उसको हम देख रहे हैं। तो इनका तो एक्सपोज हो चुकी है ये सरकार कि हर हालत में ये ऐसा समझती है कि ये घृणित एजेंडा चला करके हम पोलराइजेशन की राजनीति इस देश के अंदर में करेंगे। इस वजह से लगातार ऐसा काम कर रही है। जी नवीन, चलिए, तो लगातार विपक्ष की ओर से इसे गैर जरूरी बताया जा रहा है।